नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा काटती है एक दूसरे को कैसे। ग्रीनविच रेखा से लंदन से हमारे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, लेकिन अब हम इसे विस्तार से समझेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और अब ये जो प्रधान या मध्य रेखा है जिसे भारत का समय मानक समय रेखा है, इसे कितने राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के बगल में पड़ोसी राज्यों की स्थिति क्या है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की द्वीपों सहित स्थलीय सीमा कितनी है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये देखा होगा गुजरात, ये कर्क रेखा है। तो ये मैप तो बनाए हुए हैं पहले से ही, तो हम आपको बताते हैं। ये आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो मैं आपको बिना मैप के नहीं बताऊंगा, मैं मैप के ही समझाऊंगा सब कुछ। हमें भारत का आधा मैप बनाते हैं, जिसकी ज़रूरत है हमें कि भारत कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने नहीं। और ये भारत के हम कर्क रेखा बीचों बीच से गुजार लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैप तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। ठीक है ना, आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, गुजरात। दूसरा नंबर पे राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए भारत की इस वाली सीमा को, रेखा को, जो 82.5 डिग्री है, जिसे हम भारत का मानक, जो हमारे इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री मानक रेखा। इसके लिए भी हम मैप बनाते हैं। इसके लिए पूरा मैप बनाना पड़ेगा, जहाँ तक ज़रूरत है इतना काफ़ी है। ये होगी आपकी यूपी की अवस्थिति, एमपी, कुछ भाग लगा हुआ होता है छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे गुजरती है 5 राज्यों से, जिसमें आता है हमारे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, एक लहमे में से याद भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 राज्यों से होकर जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम भारत का विस्तार देखते हैं। ध्यान से देखना, भारत का विस्तार
सबसे पहला देखते हैं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर। दूसरा है क्षेत्रफल व लंबाई के आधार पर। लंबाई व चौड़ाई के आधार पर। इसे दो भागों में बांटते हैं। कैमरा गड़बड़ी कर रहा है। इसे भी दो भागों में बांटते हैं। अक्षांशीय रेखा के आधार पर। देशांतरीय रेखा के आधार पर। इसे बांटते हैं क्षेत्रफल के आधार पर और इसे बांटते हैं लंबाई व चौड़ाई के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश के आधार पर। और अक्षांश रेखा ये आप साफ साफ समझ चलिए अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। ये भाई साहब ग्लोब पर खींची गई वो समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है, कम नहीं होती, लेकिन इनकी लंबाई ध्रुवों के पास घटती जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे लार्चा के उत्तरी ध्रुव पर एक डॉट ही रह जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव की ओर इसकी लंबाई घटती जाती है और लास्ट टाइम पर हमें एक डॉट ही मिलता है। विषुवत रेखा के उत्तर के हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ थी? यहाँ पर थी 23.5 डिग्री। तो हम बताया था अक्षांशीय आधार पर कितना था 8.4 से 37.6 मिनट। उत्तर क्यों था? क्योंकि ये दक्षिण जो है ना ये विषुवत रेखा इसके उत्तर में है तो इसलिए उत्तर माना जाएगा। और दूसरी आधार पर देखें हम देशांतरीय विस्तार के आधार पर। अब भैया देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं? देशांतरीय रेखाएं वो होती हैं जो ग्लोब पर लंबवत खींची जाती हैं ऐसे। ये अब देखिए अब इनकी भी खासियत होती है
इनकी लंबाई तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन इनके बीच की दूरी ध्रुव के ऊपर घटती जाती है। ये देख रहे होंगे आप, घट रही है ना। हाँ, तो अब इसे हम इसका मान लेते हैं। तो ये मान के चलिए सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो इसका ये पश्चिम हो गया, इसका ये पूर्व हो गया। तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध क्योंकि मैं गोले का आधा गोलार्ध, और ये है पश्चिमी गोलार्ध। भारत की अवस्थिति कहाँ है? यहाँ पर। तो वैसे भी इसके ये आता है पूर्व में, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध है नहीं पूर्वी, तो तभी हम बोलते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो इसकी अवस्थिति क्या है? 68.7 मिनट से 97.25 मिनट ईस्ट, क्योंकि पूर्व में है। अब हम यहाँ से एक चीज़ को समझते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो भाई साहब इसका तो आधा हिस्सा है, लेकिन भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो भारत है ना, ये आपको मैप में दिख रहा होगा सामान्य भाषा में, लेकिन जब वो हिमालय वगैरह बताऊंगा तब इसको विस्तार से क्लाइमेट वगैरह में समझाऊंगा। ये भारत है। तो क्या होता है, इसका ये 23.5 डिग्री जो आप देख रहे हो, ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन ये जो हिमालय है, यहाँ पर जो टेथियन हिमालय है, टेथियन हिमालय को काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर वगैरह, फिर यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, यहाँ पर मध्य हिमालय है, फिर यहाँ पर शिवालिक है। तो क्या होता है भाई साहब, उत्तरी गोलार्ध में ना पवनों की दिशा ना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इसमें फेरल का नियम कार्य करता है। फेरल के नियम अनुसार तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ती हैं, इसलिए ये जो आपका जो शीतकालीन में जो ये बर्फयांश वगैरह है, ये साइबेरिया का क्षेत्र है, तो शीतलहर यहाँ पर नहीं आ सकती, तो इसका ठंडा प्रभाव हिमालय से रुक जाता है। इसी कारण हमारा भारत जो शीतलहर है, इनका प्रभाव संपूर्ण भारत में नहीं दिखता, बल्कि हिमालय से ये जो आपका तिब्बत वगैरह है, चाइना वगैरह है, नेपाल है, इन्हीं में रह जाता है। तो थोड़ा बहुत इन्हीं में दिखता है, इसमें नहीं दिखता। अब हम दूसरा देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का। क्षेत्रफल तो भारत का हम डायरेक्ट लिखते हैं, सबको पता ही है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है ना। अब लंबाई और चौड़ाई के आधार पर भारत का विस्तार देखते हैं। तो फिर हम भारत का एक मैप बनाते हैं। ये और सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, ये राजस्थान, ये उत्तराखंड, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वगैरह। तो भाई साहब यहाँ से ये और यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक इसकी तो लंबाई को हम काउंट करते हैं, लंबाई बोल लेते हैं या हाइट बोलते हैं। ये 3214 किलोमीटर है। एक पूर्व से 25 पश्चिम, इसकी हाइट या विशुद्ध वगैरह को जोड़ 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब हो गया। अब हम भारत में देखते हैं क्या, भारत की मानक रेखा पढ़ ली, कर्क रेखा पढ़ ली, कुल अक्षांश। और हाँ, मैं फिर आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। एक चीज़ रहेगी, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये होगी हमारी अक्षांशीय रेखा है। ये होगी हमारी देशांतरी रेखा है, जो कि ऐसे जाती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं। ये भाई साहब विषुवत रेखा है। तो इससे लेकिन इस यहाँ से यहाँ तक की अक्षांश रेखा है, इसमें ये वाली काउंट नहीं होती है, तो ये 90 होती है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती है। एक विषुवत रेखा हम को काउंट कर लेते हैं, तो उनकी टोटल संख्या 181 होती है अक्षांशीय रेखाओं की। अब देखते हैं हम इनको।
पूर्वी गोलार्ध में उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या देशांतरीय पूर्वी गोलार्ध में 180 होती है, जिसे हम डिग्री से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम 180 लिखते हैं संख्या के आधार पर, और इसमें भी 180 होती है। तो भाई साहब इसकी टोटल संख्या 360 होती है। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम भारत की देखेंगे स्थलीय सीमा कितनी है, कितने राज्यों से लगती है, कितने देशों से लगती है। तो फिर हम भारत का मैप बनाते हैं। भाई साहब भारत की स्थलीय सीमा होती है, स्थलीय सीमा वो होती है जो कि समुद्र से न सटी हो, बस किसी स्थल भागों से सटी हो। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, और स्थलीय सीमा है क्या, देखता हूँ। ये बताया था आपको, यह कर्क रेखा, ठीक है ना। इसका ये भाग एक सागर से घिरा हुआ है, सागर से संलग्न है, ये भी सागर से संलग्न है। ठीक है, और ये वाला है स्थल से लगा हुआ, जो कि सबसे पहले पाकिस्तान है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का लगता है ना। ये मैप आपको दिख रहा होगा। ये भाई साहब ये चाइना का हिस्सा है, चाइना से लगा हुआ है। ये म्यांमार है ना। ये नेपाल है, और ये है आपका भूटान, और ये बांग्लादेश का हिस्सा है जो कि छोटा रह गया है। तो आप देखो, सबसे पहले मैं आपको, यह है पाकिस्तान, ठीक है। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब राज्य भी देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, चलो पंजाब, और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड, ठीक है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये मेघालय है, लेकिन मेघालय असम की वजह से बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है। तो राज्य को हम किस पेन से, ब्लू कलर के पेन से दिखाते हैं। राज्यों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14, लगभग 14-15 लाख राज्य जो हैं इसकी स्थलीय सीमा बनाते हैं।
स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा ये देखिए, ये है। किस टाइम से दिखाऊँ आपको, इस वाले से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई साहब, ये स्थलीय सीमा जो कि स्थलभाग से लगी हुई है। ये वाला पार्ट हिमालय के दक्षिणी विस्तार अराकान योमा से सटा हुआ है। और ये वाला भाग देखिए, स्थल और समुद्र सटा हुआ, इसे बोलते हैं तटीय भाग। ये तटीय भाग। अब तटीय भागों में राज्यों की संख्या कितनी है? इसमें गुजरात भी आता है। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में गोवा है, फिर गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद नीचे से फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसको भी हम इसी पेन से दिखा देते हैं। दक्षिण भारत के इस विस्तार को हम प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रायद्वीप की स्थिति ऐसी होती है, तीन तरफ से सागरों से घिरा हुआ था, सागरीय महासागर से। अब देखिए, इस तरफ क्या है? अरब सागर। पूर्वी साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर तमिलनाडु पर पंबन द्वीप है, यहाँ से श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में एडम ब्रिज है जो राम सेतु वगैरह है। यहाँ पे धनुषकोडी भी यहीं है। और यहाँ पे ये जो हिमालय है, हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक है, पश्चिम से लेके पूर्व तक पूरी उत्तरी सीमा बनाता है प्राकृतिक। और इसका दक्षिणी विस्तार बेल्ट की भांति ये अंडमान निकोबार, इसका दक्षिणी विस्तार है समुद्र में डूबा हुआ। तो यहाँ पे नारकोंडम है, बैरन द्वीप है, बॉम्बे हाई है, बुचर द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, ओडिशा वाला जो में न्यूमोर द्वीप है। तो इसकी वजह से अब तो देखते हैं, देख लेते हैं भारत की तटीय सीमा, स्थलीय सीमा। $15,200 किलोमीटर, ये जो स्थलीय सीमा है ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा रेखा निर्धारित करती है? बांग्लादेश के साथ में। लगभग 4,096 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे कम ये रहा अफगानिस्तान, लगभग 104 किलोमीटर की सीमा रेखा। ठीक है। और ये कितने राज्यों से? ये तो आप देख लेना, मैप के हिसाब से खुद देखना। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है। और ये आपका उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये आप देख लेना खुद। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा क्या है? ये देखिए, समुद्र से रिश्ते हुए। तो ये है हमारी, ये वैसे 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीपों सहित मिला के ये जो बुचर द्वीप है वगैरह है, बॉम्बे हाई वगैरह है, मैम द्वीप है, इसे 7516 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीपों सहित। जो कि हम राज्य देख लेते हैं इसमें। पहले पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर राज्यों की संख्या। पश्चिमी तट पर कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं, गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। और ये कर्नाटक हो गया, ये केरला। ठीक है, अब पूर्वी तट पर देखते हैं हम दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये जो आपको दिख रहा है ना पश्चिम बंगाल से ओडिशा तट, इसे हम उत्कल तट बोलते हैं। और ये जो आपको तमिलनाडु वाला तट दिख रहा है ना, इसे हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। और ये जो केरला वाला है इसे मालाबार, ये गोवा और कर्नाटक और ये कोंकण, इसे कन्नड़ तट बोलते हैं। और फिर ऐसे ये जो महाराष्ट्र वाला है इसे कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम। अब ये सबसे पहले अब ये चीज़ देख लेते हैं, हम पाकिस्तान से सटे राज्यों की संख्या देख लेते हैं, कितने राज्य सट रहे हैं इससे। एक एक चीज़ मैप के साथ होगी। इधर देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा, 4 राज्य। दक्षिण से उत्तर या उत्तर दक्षिण, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब इसके साथ में हम देख लेते हैं पाकिस्तान की सीमा विवाद क्या है हमारे भारत के साथ में। तो ये 3 स्तर पर है सीमा विवाद, तो देखते हैं। पहला है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा है LOC पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ ऑक्यूपाइड और ये है सर क्रीक, ये जो गुजरात का हिस्सा है। कभी कभी आवाज़ कट हो जाती है, माइक इशू है। रेड क्लिफ रेखा को हम ये 4 राज्य होकर इनसे सटा हुआ मान लेते हैं, जो कि 17 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और LOC 1948 में बनी थी। ये पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है। ये वाला हिस्सा है, ये जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समथिंग आता है, ये वाला। ठीक है, पाकिस्तान देख लिया हमने। ये देखो, अब देखते हैं बांग्लादेश।
ये उत्तर पूर्वी मैप ड्रॉ करते हैं एक। ये सिक्किम, ये भूटान का छोड़ा हुआ हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरे अब की बार तो मैप थोड़ा खतरनाक वाला बन गया। कैसे किया? ये जो आपको रेड ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, ये बांग्लादेश है। इसकी एक खासियत है, बांग्लादेश में कभी कोई पहाड़ी है ही नहीं, ना होगी, क्योंकि ये प्लेट विवर्तनकों से नहीं बना हुआ, बल्कि नदियों के अवसादों से बना हुआ एक मैदान है। इसे मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, और यहाँ से ये है आपका मेघालय। मेघालय यहाँ से लेके यहीं से स्टार्ट होता है, और ये बीचों बीच का हिस्सा है असम, जो बांग्लादेश से नहीं सटता, ना ही अन्य किसी देश से। ये रेड वाला असम है। ये आपका मेघालय है। गारो, खासी, जैंतिया, मिशमी, अबोर, मिरी, डाफला, ये बराइल श्रेणी है। मणिपुर में लेमाटोल है। नागालैंड में नागा हिल्स हैं, मणिपुर में लेमाटोल है, इसमें ब्लू माउंटेन है, और मिजो हिल्स हैं, इसमें त्रिपुरी हिल्स हैं। ये बांग्लादेश जो आपको त्रिपुरा का है, 3 तरफ से उसे हिस्सा खींचा हुआ रहता है, जिसे हम शून्य रेखा भी बोलते हैं। क्योंकि 1971 से पहले ये बांग्लादेश है पाकिस्तान के अधीन था। पाकिस्तान 1971 के बाद में ये स्वतंत्र हुआ, और इसके बाद में हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 2015 हुआ, जिसके तहत कुछ क्षेत्र में हमने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने कुछ हमें दिया। लेकिन हम इसके साथ ये देखते हैं हमें क्या मतलब उससे, बाद में संविधान में देखा जाएगा। 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। उसके बाद में इसमें राज्यों की सटी सीमाएं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कुछ ऐसा इसमें असम का भी लगता है। ये हो गया। आज हम इंट्रोडक्शन वाला ख़त्म करेंगे, कल से फिर भौतिक विभाजन स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं म्यांमार के साथ में। लाइट फिर से हम उत्तर पूर्वी भारत देखते हैं। ये हिमालय आती है, यहाँ पे एक श्रेणी बनती है नामचबरवा के थ्रू ये हिमालय का पूर्वी भाग दक्षिणी भाग इसकी तरफ मुड़ जाता है, जिसे हम पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के बीच अराकानियोमा पर्वत बोलते हैं। अब ये किन किन राज्यों से लगता है भैया? ये तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। त्रिपुरा के साथ सीमा बनाता नहीं है तो लिख लेते हैं।
अरुणाचल प्रदेश, जो कि ये है हमारा उत्तरी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। अफगानिस्तान को तो क्या ही देखना, अफगानिस्तान को तो एक ही सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर से, बस। अब देखते हैं नेपाल। नेपाल के लिए फिर हम मैप ड्रॉ करते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार। चलो भैया पूरा ही बनाना है हमें, तो क्या ही करना। ये रहा हमारा नेपाल। रेड कलर से ड्रॉ करते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ये नीचे से आता हुआ कुछ ये बंगाल और ये सिक्किम। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देख लो इन्हें भी। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और फिर है कौन सा गया है? भूटान, भूटान को हम इसी मैप से देख लेते हैं। क्या है इसके लिए मैप ड्रॉ करना छोटे से के लिए। ये देखो, ये रहा भूटान, पूर्व उत्तर भारत और सिक्किम के बीच में। ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है। ये एक तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये है, ये पश्चिम बंगाल नीचे से और ये सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद लास्ट रह गया हमारा सबसे बड़ा चाइना, इसे हम देखेंगे अच्छे से। नेपाल, भूटान, तिब्बत कभी हुआ करता था स्वतंत्र, लेकिन अब तो चाइना ने ले लिया अपने कंट्रोल में। नेपाल यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत चाइना के साथ सीमा रेखा करता है, सीमा साझा करता है, जिसे हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जो एक मिनट, जो जिसकी सीमा रेखा 34,881 किलोमीटर की सीमा का साझा करता है। और ये रेखा शिमला समझौते 1914 के तहत ड्रॉ की गई थी, ठीक है। और चाइना ने तिब्बत पर 1959 से ही
नियंत्रण बना रखा है। उसकी सीमा रेखा की बात करते हैं तो ये यहाँ से देख लो भैया, कश्मीर के हिस्सा को कवर करता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सीमा रेखा। सिक्किम स्वतंत्र है, बाकी ये नेपाल ने घेरे रखा है, उत्तराखंड के साथ इसकी है ही है। तो सीमा रेखा आप यही है। जम्मू कश्मीर लगाते हैं यहाँ से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बाकी चाइना का तो क्या ही कहना। साम्राज्यवादी नीति अपना रखी है और जिनको पैसा देता है उन्हीं को लूट खाता है। जैसे कि श्रीलंका में मटाला हम बन टूटा, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रखा है, ऐसी इसकी साम्राज्यवादी नीति बना रखी है। साउथ चाइना सी में अपना कब्जा स्थापित कर ही रखा है और यूएनओ में अपना स्थापित पूरा बना ही रखा है। वीटो शक्ति का भी भारत को ये बनने ही नहीं देगा, भारत को शामिल होने ही नहीं देगा वीटो में। तो भाई साहब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे भारत की भौतिक विन्यास के साथ में। जय हिंद।